अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने लगे हैं खाद प्लान के मुतल्लिक कि कपास के ऊपर कौन सी खाद किस वक्त इस्तेमाल करनी चाहिए या अच्छी कपास के लिए कौन सी खाद किस वक्त देनी चाहिए। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि इस वक्त हम कौन सी खाद लगाएं। कपास जो लगा रहे हैं या आने वाले हैं, तो कॉल्स के ऊपर हर एक बंदे को मुकम्मल गाइडेंस देना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो एक वीडियो की सूरत में आप शेयर करते हैं कि किस तरह आप अपनी कपास की अच्छी एवरेज ले सकते हैं, मैक्सिमम उसको बेहतर कर सकते हैं। कौन सा खाद प्लान आपने इस्तेमाल करना है। अगेती खाद कपास के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, आप इससे मुखालफत भी कर सकते हैं, आप मतलब अपनी राय भी दे सकते हैं। लेकिन हम जो इस्तेमाल करते हैं, जो हम खालिस्तान कपास लगाते हैं, मेरी क्योंकि ज़्यादातर कपास जो अगेती होती है वो प्याज के साथ इंटरक्रॉपिंग होती है, तो प्याज को हमें वाफर मकदार में खुराक देनी पड़ती है, फिर जाके वो तैयार होता है। तो वो साथ साथ हमारी कपास को भी मिल रही होती है। लेकिन ये जिस 2 एकड़ के फील्ड में हम खड़े हैं, ये हमने अलग से तैयार किया है राया कटाई करने के बाद। तो ये आज तारीख है मेरे ख्याल में 8 मार्च 2024 को हम ये लगा रहे हैं। तो टेम्परेचर ठीक है, रात का भी कम है थोड़ा, लेकिन इंशाल्लाह जर्मिनेशन हो जाएगी। अब लेट बहुत हो चुकी है। तमाम दोस्तों के लिए ये वीडियो है कि वो अपनी कपास लगाएं। अब मज़ीद इंतज़ार ना करें, अल्लाह पाक खैर करेगा, इंशाल्लाह अब जर्मिनेशन भी अच्छी हो जाएगी। अब देखें कि ये पसीना आना शुरू हो गया है। तो पसीना देसी झटकी ज़बान में यही है कि आप इसको जब पसीने निकलने शुरू हो जाएं दिन के वक्त, जिन्हें कि काम चलते फिरते हुए, इसका मतलब है कि टेम्परेचर आपका 25-26 से ऊपर चला गया है, तो उस वक्त आपको कपास लगा देनी चाहिए। तो कपास के अंदर जो खाद है, ये हर इलाके की और हर ज़मीन की कंडीशन की अलग अलग है। इसकी जो एक कॉमन है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप चाहें तो नीचे डीएपी इस्तेमाल कर लें, नीचे डीएपी आप इस्तेमाल करें, क्योंकि डीएपी बहुत महंगी है। नीचे अगर आप डीएपी इस्तेमाल करते हैं तो उसका फ़ायदा तो आपको होगा, लेकिन क्योंकि महंगी है हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम क्या करते हैं कि हम खाद जो है ना वो बाकायदगी के साथ छदराई के बाद इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। रकबे हमारे अच्छे हैं, रकबे हमारे कमज़ोर हैं। जिन लोगों के रकबे कमज़ोर हैं वो लाजमी नीचे डीएपी इस्तेमाल करें, आधी बोरी करें या पूरी बोरी करें। लेकिन जिन दोस्तों के रकबे अच्छे हैं, रिच सॉइल है या पहले कोई अच्छी फसल थी, वो ना भी करें तो कोई मसला नहीं। हमारी जो प्रैक्टिस होती है, हम 20 दिन के बाद या 25 दिन के बाद जो कपास है इसका खाद प्लान शुरू करते हैं छदराई करने के बाद। तो छदराई करने के बाद हमारा जो खाद प्लान है हम ये करते हैं कपास के ऊपर, जिसका हमें अच्छा रिज़ल्ट मिला है वो है NP, जिसे हम नाइट्रोफास कहते हैं, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों तकरीबन 42, जिसको 22-24 या 22-22 भी कहते हैं लोग। तो नाइट्रोफास हमें इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रोफास को इस्तेमाल करने का तरीका जो हम अप्लाई करते हैं वो इस तरह करते हैं, ये एक मुकम्मल खाद प्लान हो जाएगा। इसके अलावा आपको कोई खाद डालने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। इंशाल्लाह ये फ़ायदेमंद भी रहेगा। हमारा तजर्बा इसमें है, हम अपने तजर्बे के मुताबिक आपको बता रहे हैं। हम क्या करते हैं कि पहला पानी हम या पहली खाद जो 20-25 दिन के बाद लगाते हैं, उसमें हम इसको 25 kg नाइट्रोफास यानी कि आधी बोरी नाइट्रोफास पर एकड़, अगले पानी पे भी आधी बोरी पर एकड़ के हिसाब से हम ये डिवाइड करते जाते हैं। पहले पानी जब 25 किलो हम लगाते हैं, साथ 2 किलो सल्फ़र भी ऐड करते हैं। अगले पानी पे हम साथ ह्यूमिक एसिड भी ऐड कर लेते हैं, या पहले पानी पे ह्यूमिक एसिड कर लो, दूसरे पे सल्फ़र ऐड कर लो। खाद आपने नाइट्रोफास भी 1 एकड़ पे तकरीबन कमो बेश 4 बोरी, नहीं तो मिनिमम 3 बोरी ज़रूर इस्तेमाल करें। कोई डीएपी फिर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, यूरिया इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 4 बोरी नाइट्रोफास इस्तेमाल करते हैं और आपने खेलियों पे काश्त किया, तो खेलियों पे काश्त के लिए हर 8वें दिन, 10वें दिन, 12वें, 14वें दिन पानी हमें लगाना पड़ता है। ये जो मौसम अब चल रहा है, अब इन दिनों में अगेती कपास में 16 दिन गुजर जाते हैं, वरना जो गर्मियों वाले दिन होते हैं हमें 8वें दिन पानी लगाना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास पानी मौजूद होता है नहरी 6 माह। लेकिन इन दिनों में जैसे ही हम जो भी पानी खाद खुराक लगाएंगे, वो अगर पहली एक बोरी जो है ना वो आधी आधी होगी 25-25 kg, आगे हम एक बोरी को 3 एकड़ पे डिवाइड कर देंगे हर पानी के। यानी कि अगर आप 4 बोरियाँ एकड़ पे लगाते हैं तो पहले तो 2 पानियों पे आपकी लग गई 25 दिन के बाद। फिर अगले पानी पे हम फिर दोबारा किसी के साथ ह्यूमिक एसिड, किसी के साथ सल्फ़र। तो ये 2 चीज़ें हम 4 किलो के हिसाब से, अगर ह्यूमिक एसिड है तो 4 लीटर, अगर सल्फ़र है तो 1 या 2 किलो, ये हम इस्तेमाल साथ करते रहते हैं। इससे ग्रोथ जो है ना वो बहुत अच्छी हो जाती है। एक बोरी को आपने 3 एकड़ पे आपने इस्तेमाल करना है। एक बोरी को 3 एकड़ पे नाइट्रोफास पहली बोरी मुकम्मल करने के बाद, यानी कि पहली बोरी आपने जो इस्तेमाल की है वो आधी आधी की है। उसके बाद जब अगली बोरी इस्तेमाल करेंगे, जैसे ही पानी की ज़रूरत होगी कपास को, फिर आपने वो 3
1 बोरी 3 एकड़ पे आपने इस्तेमाल करनी है। उसके साथ भी आप सल्फ़र, ह्यूमिक एसिड और पोटाश, ये 3 चीज़ें आप आसानी के साथ इनके साथ ऐड कर सकते हैं। पोटाश आपने उस वक़्त ऐड करनी है हमारे तजर्बे के मुताबिक जब फल या डोडी या फूल लगना शुरू हो जाए, डोडी लगना शुरू हो जाए, ममनी जिसे हम बोलते हैं, तो फिर आप साथ पोटाश भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह 1 बोरी के साथ आपके 1 एकड़ पे 3 पानी लग जाएँगे। यानी कि अगर आप 4 बोरियाँ लगाते हैं तो आपके 12 पानी लग जाएँगे, 4 तिया 12, तो 1 12 और 2 14, 14 पानी आपके इसके साथ लग जाएँगे। तो ये तरीका आपको फास्फोरस मुसलसल इसकी नशोनुमा हो रही होती है, इसको मुसलसल फास्फोरस की ज़रूरत होती है। इसको शुरू में एक ही टाइम में फास्फोरस की ज़रूरत नहीं होती कपास को। ये जितनी ऊपर ग्रो कर रही होती है उतनी ही नीचे कर रही होती है, तमाम फसलों की यही सूरत हाल है। लेकिन इसको साथ साथ फास्फोरस भी चाहिए, साथ साथ नाइट्रोजन भी चाहिए, साथ साथ इसको पोटाश भी चाहिए, बोरान भी चाहिए, इसको मैग्नीशियम सल्फेट भी चाहिए। तमाम चीज़ें जो है ना इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए। जब कभी ऊपर कमी होती है तो फिर हम इसके ऊपर स्प्रे के ज़रिए भी अप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर आप 4 बोरी नाइट्रोफास लगा लेते हैं तो ये इसमें आपको फिर और कोई खाद की ज़रूरत भी नहीं होगी। फिर आप चेंज कर सकते हैं आप अपने इलाके के हिसाब से, ठीक है? आप अपने इलाके के हिसाब से चेंज कर सकते हैं इसको, कि यानी कि अगर आपकी ज़मीन कमज़ोर है तो आप उसमें ऐड कर लें नाइट्रोजन यूरिया। यानी कि अभी हमने इसमें ये चेंजिंग की है कि जो हमारी अब कपास लगी हुई है, जो कोरा पड़ा है पीछे, तो हमने 10 किलो यूरिया ऐड कर दिया, जो कि हम शुरू में नहीं लगाते, लेकिन अब कंडीशन ऐसी थी हमने ऐड कर दिया। वो जो नई तब्दीलियाँ होती रहेंगी वो भी हमें आपके साथ शेयर करते रहेंगे, लेकिन मौजूदा वक़्त आपने ये कंसेप्ट रखना है, आपने 4 बोरी नाइट्रोफास डालनी है। अगर आप डीएपी डालते हैं तो डीएपी डालने का तरीकाकार ये है कि आप उसको या तो वो एक केमिकल मिलता है जिसे डिप घोल कहते हैं, या तो वो लगाएं, डीएपी घोल के फ्लड करें, या नीचे खेलियों के अंदर ज़मीन की खेलियाँ निकालने से पहले दें, या फिर तेज़ाब के साथ आप उसको घोल सकते हैं, घोल के उसको लगा सकते हैं। आधी बोरी एक टाइम में दे देनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए डीएपी भी, तो वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। फास्फोरस और नाइट्रोजन अगर आप बैलेंस मकदार में देते हैं तो इंशाल्लाह आपकी बम्पर कराई अच्छी, अल्लाह ने करम किया तो इंशाल्लाह आपकी अच्छी क्रॉप होगी। बाकी जो भी आगे मैनेजमेंट होगी, खाद प्लान वगैरह, वो हम साथ साथ आपके साथ शेयर करते जाएंगे। आगे जाके आपको कपास की मैनेजमेंट के मतलब भी एक वीडियो हमारी मिलेगी जिसमें आपको बताएंगे हम कि छदराई वगैरह की क्या इंपॉर्टेंस है और कितने फासले पे आपने पौधा लगाना है, तो वो भी अगले अलग वीडियो में आपको